आत्मवंदन सभी को। जय श्री कृष्णा। सबका स्वागत है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं 15वें दिन से। इससे पहले हम शुरू करें उससे पहले हम लोग नारायण प्रार्थना करते हैं। चलिए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, हे परमात्मा, आपका असीम 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 धन्यवाद है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह आपके कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायणा, आपका धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायणा, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सब सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास है नारायणा, आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये सब सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नारायण 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 नारायण। चलिए राम राम की माला बोलेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। चलिए जी, सबसे पहले तो हम अंशु जी का आज हैप्पी बर्थडे है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। सभी उनको मैजिकल डस्ट छिड़केंगे उनपे। खुद को अनम्यूट करके उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए सभी। अंशु दीदी तो अंजलि दीदी, अंशु दीदी नहीं है ना। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सबका। हैप्पी बर्थडे, उनका मंगल हो, कल्याण हो, उनके बच्चे उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू अंशु जी। खूब बर्थडे सफलता एंजॉय से करिए। अंशु जी मस्त रहे, सुखी रहे, फर्स्ट रहे, मस्त रहे। खूब ठीक है। थैंक यू। नाम बर्थडे अंशु जी। हैप्पी बर्थडे अंशु जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अंशु दी। नारायण ब्लेस यू। आप हमेशा सप्त सप्त सितारा जीवन जिए, खुशियों भरा जीवन जिए।
आपके आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण रहे, बच्चे खूब नाम आपका रोशन करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी हिमाली बर्थडे जी, अंशु जी, हैप्पी बर्थडे अंशु जी को, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डेज। अंशु दीदी को बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, सुखी रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। हमको थैंक बहुत यू। अच्छा टीचिंग कराते रहे, हरदम हरदम हमारी मास्टर्स का पूरा पूरा ध्यान रखे, पूरा टाइम दे हमें। चलिए मैं सबको म्यूट करती हूँ। हिमाली जी आप अनम्यूट कर लीजिए फिर। अंजलि दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, आपकी ठीक से आ रही है। मेरी आ रही है आज ना आवाज? हाँ हाँ हाँ, मुक्ता दीदी आज पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं ना? आप हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो वंदना जी कर रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है आप ना। नहीं हैं? मैं नहीं हूँ तो अभी मुझे सर कोई जब तक दिखाई टाइम देंगे मुझे, मैं हूँ अभी, चलो देखते हैं। चलिए हाँ, मैं पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने बुक शेयर की है ना इसलिए। ओके ओके, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए जी 15वां 15। दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मट रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देंगी। चाहे वो व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंधों से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक द्वेष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ जी, देखिए आज हम 15वें दिन पर पहुंच गए हैं। पहले तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, जो लोग डेली जुड़ते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं। खुद को शाबाशी दीजिए आप लोग भी, है ना? शाबाशी बिल्कुल बनती है। तो देखिए हमने 14 दिन कितनी कमाइयां कर ली, है ना? आज इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट संबंधों का मतलब जिनके साथ हम बंधे हुए हैं किसी ना किसी रूप में, वो संबंध होते हैं। उनको कैसे बनाना है, उनको कैसे उन पे जादू चलाना है अपना, ताकि वो बिल्कुल मधुर बन जाए। मधुर मतलब मीठे, शहद की तरह मीठे बन जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं। तो रोंडा बर्न ने इतने साइंटिफिकली देखो ये बुक लिखी है कि डे 3 में आप सबको याद होगा इन्होंने जादुई संबंध करके चैप्टर हमें दिया था, जिसमें हमें हमारे जो सबसे करीबी रिश्ते हैं जो ठीक हैं उनको और सुधारने के लिए और मीठा बनाने के लिए इन्होंने हमें असाइनमेंट करने को दिया था। उसमें हमें कृतज्ञता डाल के उनको अच्छा बनाना था। लेकिन अब जब हम 14 चैप्टर्स तक इतनी कमाइयां कर चुके, तो अब हमने इतनी कमाइयां कर ली कि हमारे जो वो संबंध जिनको हम टॉक्सिक बोलते हैं, बोल सकते हैं, या जिनको बहुत बिगड़े हुए संबंध हैं, जो टूट चुके हैं, जिनको जुड़ने की भी आशा नहीं होती कई बार तो ना, उस तरह के भी अगर संबंध होंगे तो उनको भी हम मधुर बना सकते हैं। और वो मधुर कैसे बनाएंगे, इस चैप्टर में रंडा बर्न ने हमें ये बताया है। देखिए आप सबको पता है कि रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, संबंध कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारे पास सब कुछ है, धन है, स्वास्थ्य है,
हर सुख सुविधा की चीज है। लेकिन हमारे अगर संबंध अपने परिवारजनों से या किसी रिश्तेदार से, पड़ोसी से, किसी से भी अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है, तो क्या हम उन चीजों को एंजॉय कर पाएंगे? क्या हम उस धन को एंजॉय कर पाएंगे? 56 भोग हमारे सामने रखे हो, क्या हम उसे एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना? अगर हमारा संबंध ही ठीक नहीं होंगे तो हम वो बार बार सोच के अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। हेल्थ खराब होंगे तो हमारे काम हमसे ढंग से नहीं होंगे, काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, परफेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो हम पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। पैसे नहीं कमा पाएंगे तो हमारी जिंदगी में और चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अंजलि दीदी, आपका हाँ अंजलि जी। दीदी, अंजलि दीदी सुन नेटवर्क। रहे हो? आवाज आ रही मेरी? थोड़ा यस। चैलेंज आ रहा है आपका नेट का। हाँ, ठीक है, मैं ना तो अपना नेट आप वीडियो ये ऑफ कर दो। कर देती हूँ, वीडियो ऑफ कर ओके ओके, देती हूँ मैं। ठीक है। अब सुनाई ओके दे ओके, रहा है हाँ, ठीक से? यस यस। ठीक है, थैंक यू हिमाली जी, थैंक यू सो मच। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में संबंध। अगर संबंध कहीं से गड़बड़ होते हैं तो हमारी पूरी लाइफ में उस चीज का असर पड़ता है ना? तो इस चैप्टर से देखिए, आप अपने अपने जिंदगी में झांकेंगे कि आपकी रिलेशन में किससे खटास उत्पन्न है, कौन सा ऐसा संबंध है जहां पे आपको थोड़ा चैलेंज है, और आपको कहाँ पे किस किस काम की जरूरत है, कहाँ पे वर्क करना है। खुद को रिलेट करते जाएंगे, ठीक है? हो सकता है किसी, चाहे अपनी फैमिली में कोई नजर नहीं आ रहा आपको, हो सकता है कोई पड़ोसी हो, कोई फ्रेंड हो, या जैसे इन्होंने हमें बताया कि कोई भी हमारा वो हो सकता है कि पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, या कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है अगर हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हमारा कोई क्लाइंट भी हो सकता है जो हमसे नाराज हो गया हो, या कोई हमारे ऑफिस का कोई कुलीग हो, सास ससुर हो, मम्मी पापा हो, कोई दोस्त हो या पड़ोसी हो, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ हमारा संबंध टूट गया हो या कोई मुश्किल आ रही हो, है ना? या किसी से हम द्वेष कर रहे हो, जेलसी फील कर रहे हो, या किसी पे हम गलतियां उनकी ढूंढ ढूंढ कर उन पे हम ब्लेम गेम खेल रहे हो कि इसमें ये कमी है, किसी में गलतियां ढूंढने शुरू कर देते हैं, तो ऐसे जो रिलेशंस होते हैं ना, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। होता है ना कि कई बार हम किसी रिलेशन में किसी पे हमेशा दोष ही मढ़ते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ के उनकी गलतियां ढूंढ ढूंढ के कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि अरे तो मुझे टाइम ही नहीं देते, इनको तो मेरा कोई गुण दिखाई ही नहीं देता, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब तो बस दिखावा करते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी अपनी सोच बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो संबंध हमसे हेल्दी नहीं है, हमारा उनके साथ संबंध कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है तो उनमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है ना? कोई ऐसा संबंध है जो थोड़ा चैलेंज वाला है, तो हमें चुनौती तो आती आती है। चैलेंज क्या आता है कि हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। चार किसी पार्टी में गए हैं, चार जन सामने खड़े हैं, तो हम उससे आंखें भी मिलाना नहीं चाहते, बात करना भी, हाय हेलो करना भी दूर की बात हो जाती है कि हम देखें ही ना, हम इसको अवॉइड ही कर दें, इग्नोर कर दें। होता है ना ऐसा कि हेलो भी करेंगे तो बस ऐसे उड़ती उड़ती सी, कि बस उसके बाद हम उसको अवॉइड करना, दूर खड़े हो जाएंगे कि हम इसे देखें ही ना, देखना भी गवारा नहीं होता। तो इस तरह के जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके प्रति अगर जरा सी भी कृतज्ञता हम महसूस नहीं करते, इसके बजाय हम उन संबंधों में दोष मढ़ते हैं, दूसरों को कंप्लेंट्स करते हैं, दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार, उस समस्या के लिए उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो इसका अर्थ ये है
कि हमारे मन में उनके लिए रत्ती भर भी थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं होती, हम उनके लिए बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते, है ना। तो ये कहते हैं कि दोष देने से, जैसे हम उनको दोष देते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे कि अरे इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है, इन्होंने ऐसा किया, वो किया, इन्होंने मुझे कभी भाव ही नहीं दिया, मेरी कभी तारीफ ही नहीं की, जो भी मैं है, इनको तो कोई मेरा काम पसंद ही नहीं आता। या फिर हम किसी से अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो रिलेशन है वो और ज्यादा खटास से भरा होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा उसमें चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इससे बेहतर तो बन ही नहीं सकता किसी भी तरह से। जब तक हम दोष देते रहेंगे वो संबंध और खराब होता जाएगा, और खराब होता जाएगा, और जितना वो संबंध खराब होता जाएगा उतना हमारा अपना जीवन उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा। क्या होता है कि जब हमारा कोई रिलेशन खराब हो जाता है ना, तो हम उस इंसान के बारे में जब सोचते भी हैं, उसका कोई नाम भी लेता है, तो हमारे अंदर ही अंदर वो एकदम से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि वो इंसान, और एकदम से अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है ना, और उसके प्रति नफरत जाग जाती है। उसने तो मेरे साथ ये किया, उसने तो मेरे साथ वो किया। होता है ना ऐसा, चाहे वो संबंध हमारा वर्तमान का प्रेजेंट अभी इसमें हो, चाहे वो किसी पुराना बहुत अतीत का हो, हमारे पास्ट में कोई ऐसा रिलेशन रहा हो, तो जिसके भी प्रति हम कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दुर्भावना रखते हैं, बुरी भावना, क्रोध, ईर्ष्या, या कुछ भी इस तरह के भाव, तो वो सारे के सारे भाव हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे उस रिलेशन को हम ठीक कर सकते हैं। तो लेखिका बोलती हैं उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, कृतज्ञता करना, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करना, इसकी प्रैक्टिस करना, उसका धन्यवाद करना। जब हम ये प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे, उससे वो हमारा रिलेशन सुधरना शुरू हो जाएगा। कितनी अमेजिंग चीज है ना, कितना बढ़िया टूल है कृतज्ञता। कि कोई इतना टॉक्सिक रिलेशन जिसके हम नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, जैसे ही कोई नाम लेता है और हमारे मतलब मन में उसकी शक्ल जब आती है, तो मतलब हमारी इंद्रियां वो सिकुड़ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है ना, और नफरत से भर जाते हैं। उस रिलेशन को हम ठीक कर सकते हैं कृतज्ञता से। कईयों के रिलेशन तो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि डिवोर्स होने की कगार पे होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, वो भी ठीक हो जाता है। और अगर हम आज देखें तो उन लोगों के आज बहुत मधुर रिश्ते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे शेयरिंग करते हैं। तो कितना बढ़िया टूल है कि घर बैठे हुए कुछ नहीं करना हमें, बस सिर्फ कृतज्ञता करनी है ना। तो देखिए आगे ये क्या बोलती हैं। हाँ जी, हिमाली जी। हाँ जी, चाहे वह संबंध वर्तमान के हो या अतीत, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से ये भावनात्मक खत्म हो जाएगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना कहते अंगारे को पकड़ने जैसा है। इसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादों से है, लेकिन जलते आप ही हो, आप ही है। गौतम बुद्ध। यस, दीदी देखिए आप एक मिनट जी, इन्होंने कितने अच्छे से बताया गौतम बुद्ध ने कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है ना। ये अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कोई बात नहीं, हमें क्या जरूरत है उस रिश्ते को हमें ठीक करने की, वो तो पुराना रिश्ता था, खत्म हो गया, अब कौन सा हमें उसके साथ मिलना है, दोबारा से रिश्ता रखना है, हमने रखना ही नहीं है, वो तो पुरानी पास्ट की बात होगी। क्यों ठीक करना है, ये हमें पहले रौंडा बन ये पूछ रही है कि क्यों हटाने की जरूरत है उसकी। इसी को लेकर गौतम बुद्ध ने इतने बढ़िया कही कि जो उस रिलेशन के बारे में सोच के हम आज भी उसके बारे में कभी सोचते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उस इंसान के बारे में, तो हमारे अंदर जो वो क्रोध पैदा होता है वो एक सुलगते अंगारे जैसा है।
एक जलता हुआ कोयला है, उसकी तरह उन्होंने उसको बताया है गुस्से को, कि गुस्सा कितना बुरा है। कि जब हम उस अंगारे को पकड़ते हैं, पकड़ते तो हम इसलिए हैं कि दूसरे पे फेंकने के इरादे से, कि गुस्से में आके होता है ना कि हमें अगर एकदम से किसी पे गुस्सा आए तो हम लोग इतने गुस्से में उबल जाते हैं, कोई पत्थर उठा लेते हैं और सोचते हैं कि कितने जोर से हम इसको मारें। या फिर हम बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं कई बार किसी बात को लेके, कि हमें हमारा कहना नहीं मानते, है ना, बदतमीजी करते हैं। तो हम चांटा जब मारते हैं तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इसको कितना दर्द होगा। जितना हमसे हो सकता है हम उसको मतलब सजा देना चाहते हैं। तो वो जो अंगारा है, जब हम उसको फेंकने के इरादे से इतनी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है कि सबसे पहले तो वो अंगारा हमारा ही हाथ जलाता है। वो दर्द सबसे पहले हमें ही होता है, किसी और को तो बाद में होगा ना, जब हम उसके सामने बोलेंगे। लेकिन वो हमारे सामने ही अगर इंसान नहीं है तो कौन जल रहा है उस गुस्से में? हम। जब हम गुस्सा करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी एक सेंसेशन सी होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है ना? तो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं गुस्सा करके? खुद को। वो जिस इनके इंसान के लिए हम ये सब सोच रहे हैं, वो तो मजे कर रहा है, वो तो ऐश कर रहा है, कहीं आनंद में होगा, उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम जब जब उसके बारे में सोचते हैं, खुद को कितनी नेगेटिविटी से भर देते हैं, है ना? बाद में हम रियलाइज भी करते हैं कि अरे, मैंने बच्चों पे इतना गुस्सा क्यों किया। नहीं करती तब भी तो ठीक हो जाता, प्यार से समझाती तब भी वो ठीक हो जाते। होता है ना इस तरह से। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, मतलब हम जानबूझ के कुछ नहीं करते, जाने अनजाने में करते हैं। लेकिन नुकसान किसका करते हैं? खुद का। वो अंगारा सबसे पहले हमें ही जलाता है, हमारे शरीर पर ही फर्क पड़ता है। इसलिए हमें उस दुर्भावना को जो किसी के प्रति है, वो रिलेशन जो किसी के साथ खराब है, चाहे वो अतीत का ही है, उसे हमें ठीक करना है। तो उसको ठीक करने का तरीका वही कृतज्ञता, है ना? तो किस तरह से करनी है, आइए ये आगे पढ़ते हैं, कैसे बताती हैं ये। हाँ जी हिमाली जी। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चे के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके आपके सबसे कीमती उपहार में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी के हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंधों में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या हाँ यदि किसी संबंध हाँ दी जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए ये वाला भी। हाँ, या यदि किसी संबंध को खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। भावनात्मक चीज है और हिमाली यह जितने हिमाली जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप अपनी थोड़ी सी जगह बदलिए, मैं उतनी देर यही समझा देती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक ठीक था। तो देखिए, इन्होंने वही बोला कि किसी व्यक्ति के प्रति जो हमारी बुरी भावनाएं हैं, जो हमें जला रही हैं, उन भावनाओं को हमें खत्म करना है। तो इतना बड़ा वेपन इन्होंने दे दिया हमें, कृतज्ञता। थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है ना? तो इन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया, कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि यदि कोई पूर्व जीवन साथी है, ये इन्होंने इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि जो लेखिका रोंडा बर्न थी, जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तो उनका अपने जीवन साथी के साथ तलाक हो चुका था और उनके बच्चे उनके पास थे। तो उस समय उन्होंने अपने उदाहरण दिया है कि कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है ना?
और आपसे उसके संबंध अच्छे नहीं है लेकिन बच्चों के साथ अच्छे हैं, तो वो कह रही है कि किस तरह से फिर उसका हमने ग्रेटिट्यूड करना है कि हमें बच्चों के चेहरे देखने हैं और ये एहसास फील करना है, फीलिंग ये वाली लानी है कि अगर हमारा जीवन साथी नहीं होता, हमारा पति नहीं होता, तो ये बच्चे भी तो इस दुनिया में नहीं होते जो हमें इतनी खुशियां दे रहे हैं। हमारे लिए ये सबसे कीमती हैं, हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है ना। तो वो बोलते हैं कि हमें उन बच्चों को देख के कि वो खुशियां जो हमें मिल रही हैं, उसके लिए हमें अपने जीवन साथी को धन्यवाद देना है कि अगर वो नहीं होता तो आज ये खुशियां भी मेरे साथ नहीं होती, मुझे नहीं मिलती, है ना। तो इससे क्या होगा? हाँ दीदी, आवाज ब्रेक हो रही है, शायद मेरे तरफ हो रही है कि आप लोगों की तरफ? सबको वैसा ही हो रहा है? नहीं, आवाज बिल्कुल जी के ठीक आ रही है। आपका ओके, ब्रेक हो रहा है क्योंकि स्टिल हो जा रही है आप। थैंक यू थोड़ा जी। और चेंज कर लीजिए हिमाली जी। हाँ अंजलि जी कंटिन्यू कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब हम इस तरह से धन्यवाद देंगे तो हमारे जो संबंध होंगे उनमें शांति, पीस आ जाएगी हमारे अंदर भी, संबंधों में भी, और एक सौहार्द का माहौल बनेगा, मतलब बहुत हल्कापन लगेगा, है ना। और वो जो हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनकी अच्छी बातों को याद करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे बच्चे भी हमारे से कृतज्ञता करने सीखेंगे। वो भी सीखेंगे कि किस तरह से अगर इस तरह का माहौल हो, उसमें भी हम अच्छी बातों को निकाल के किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए कि कितने अच्छे से रंडाबन हमें एक एक चीज समझाती हैं कि हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। देखिए इन्होंने हमें अब तक कितने चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, उसमें हमने अपने करीबी रिश्तों पे पहले काम कर लिया, फिर अपनी हेल्थ पे काम कर लिया, मनी को अबंडेंस मनी अट्रैक्ट कर ली, है ना। और फिर खाने पीने के लिए हमने कितनी सारी कृतज्ञता दे दी, फिर अपने काम के लिए हमने हर चीज के लिए खूब सारी कृतज्ञता दे दी, अपने बिलों को जो हमने पे किए उनको कृतज्ञता दे दी, है ना। फिर अपने दिन को, पूरे दिन को, जादुई दिन को पूरा दिन जादुई बना दिया, उसको ग्रेटिट्यूड कर दिया जितने दिन में काम किए। फिर हमने जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने हम पे हमारी जिंदगी में कुछ फर्क डाला, उन पे हमने ग्रेटिट्यूड इतना सारा दे दिया। फिर उसके बाद हमने अपने सपनों पे काम किया। तो कितने हमने कमाइयां कर ली, अब तो हमें ना ग्रेटिट्यूड करना इतने अच्छे से आ गया है कि हम कोई भी कितने से कितना बुरा खराब रिश्ता भी होगा ना, हम उसमें से भी अच्छाइयां निकाल के उसमें ग्रेटिट्यूड बड़े आराम से कर पाएंगे ना, है ना। यस बोल दीजिए। यस यस। यस आराम से कर पाएंगे। इन्होंने कितने अच्छे से ये डिजाइन किया है कि धीरे धीरे हमें इतने अच्छे से कृतज्ञता करनी सिखा दी है कि अब हमें कोई बिल्कुल किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आने वाली, है ना। तो चलिए आगे बताइए हिमाली जी। या यदि किसी संबंध में खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशियों में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श की मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया और भविष्य के कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी।
एक एक करके उन्होंने वे चीज मिल गई। इस तरह उन्होंने वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस सहायक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने की अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ जी, तो देखिए इन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कोई रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल टूट गया है, किसी का दिल ही टूट गया है, या किसी को लगता है कि ये रिश्ता तो दोबारा जुड़ ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता, है ना? तो वो बता रही है कि कृतज्ञता इतनी पावरफुल चीज है कि वो उसका जादू जो है वो हमें उस दर्द से भी उबार देगा, उस टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ देगा। वाओ, कितना अमेजिंग है ना कि कृतज्ञता करके ही सिर्फ हम अपने उस रिश्ते को वापस जोड़ पाएंगे। हम उस अपने जो हमने पता नहीं वो रिश्ता टूटने से जितनी भी हमने इमोशंस क्रिएट किए, जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे, जिनको हमने अपने अंदर दबा दबा के रखा हुआ है ना, उन सबको हम इस कृतज्ञता के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे और अपना खुद का हम उपचार कर लेंगे, इलाज कर लेंगे। इलाज कर लेंगे मतलब उस रिलेशन को ठीक कर लेंगे और वो रिलेशन खुशी में रूपांतरित हो जाएगा। मतलब वो रिलेशन ठीक हो जाएगा और हमें इतनी खुशियां देगा कि हम उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने में इंजॉय करना शुरू कर देंगे, उसके साथ बहुत अच्छे से हमारा बिहेव हो जाएगा। उस ये टाइम आ जाएगा कि हम उसके बिना फिर एक पल भी नहीं रह पाएंगे। कितनी अमेजिंग है ना? और ये बोल रहे हैं कि ये कृतज्ञता का जादू इतना तेजी से काम करता है जितना कोई और चीज कर ही नहीं सकती। मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप सोच सकते हैं कि सिवाय कृतज्ञता के कोई भी इस रिलेशन को ठीक कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? जी नहीं कर नहीं, सकता, जी है नहीं। ना? मेरे साथ भी अभी चैलेंज आया था, मैं अभी ठीक करके आई हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत। ये आपकी शेयरिंग लेंगे हम बाद में। तो जी 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 इन्होंने जी जी। इतना बड़ा टूल हमें दे दिया है, इतना बड़ा थैंक यू, वेपन, थैंक यू, थैंक है ना, कि हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो इन्होंने देखिए किसका अपनी माता पिता का प्रसंग इसमें हमें बताया, एक हमें एग्जाम्पल दिया जिससे हम समझ सकेंगे कि किस तरह से हमें इस दुख से उबरना है। तो इन्होंने बताया कि इनके मम्मी पापा की लव मैरिज होगी, है ना, और उसके बाद उनके पापा का देहांत हो गया होगा। ठीक है ना, ये तो सिचुएशन हम सबके साथ आती आती है, कोई चला जाता है तो हम लोग उसकी जादुई उसकी मतलब कि वो चला गया, इस पीड़ा में पता नहीं कितने टाइम तक हम पीड़ा में ही रहते हैं कि वो हमसे जुदा हो गया, दुखी होते हैं, अपने अंदर कितने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, जबकि ये रियलिटी है, एक ना एक दिन सभी को जाना है ना। तो अपने कहीं पेरेंट्स का या कोई भी और रिलेशन ले लीजिए, तो उसमें हम अपने आप को इतना दुखी कर देते हैं कि अतः हमें लगता है इससे ज्यादा दुख की बात कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो हम लोगों को मतलब उस दुख से उबरना तो होता ही है, कुछ बहुत जल्दी उबर जाते हैं, कुछ बहुत साल लेते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ भी बहुत दुख में थी और वो अपने पुराने टाइम को सोच सोच के बार बार दुखी होती थी और अपना शरीर खराब होता है जब हम इतने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, उनको सप्रेस करके अंदर रखते हैं, उनको रिलीज नहीं कर पाते, तो क्या होता है, हमारी हेल्थ में चैलेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जब हेल्थ में चैलेंज आता है तो हमारी हर चीज में चैलेंज आना शुरू हो जाता है, मनी में, खुशियों में, रिश्तों में, और माहौल आसपास का खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उनको कृतज्ञता करनी सिखाई, बोला उनको कि कृतज्ञता करो और क्या करो कि आपने जो मेरे पिताजी के साथ इतना टाइम बिताया, कितने दशक बिताए, उनमें जो आपने अच्छी अच्छी जो क्षण आपने उनके साथ बिताए, जो अच्छी अच्छी बातें की, उन सबको ढूंढो, उनको तलाश करो और उनके लिए कृतज्ञता करो, उन अच्छे वक्त को याद करो जो आपने उनके साथ बिताया और उसके लिए आप उनके लिए थैंक यू बोलो। देखिए बहुत करेजियस कदम है, बहुत
हिम्मत चाहिए, ठीक है ना, कि आप इतने दुख में हो, तकलीफ में हो, और वो अच्छी बातें सोचना वो दिमाग में ही नहीं आती है, लेकिन उसके लिए कदम तो हमें ही उठाना है ना। खुद की खुशियों जीवन में अगर लानी है तो हमें खुद ही इस पे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी ने ये सब किया, अच्छे वक्त को याद किया, उसके लिए धन्यवाद किया। जब वो रोज इसकी प्रैक्टिस करने लगी तो क्या हुआ, कृतज्ञता का जादू वो चलने लगा और उनकी मम्मी को एक नया जीवन मिला। और फिर उन्होंने पॉजिटिव हो गई, तो उसके बाद उन्होंने जो काम वो अपने पति के रहते हुए नहीं कर पाती थी, चाहते हुए भी नहीं कर पाती थी, कि टाइम ही नहीं मिलता होगा, ठीक है ना, तो उन्होंने वो सारे काम, अपने वो सारे शौक जो भी थे, वो उन्होंने अब करने शुरू किए, जिससे उनकी खुशियां कई गुना और बढ़ गई। तो देखिए उन्होंने किस तरह से अपने उस दुख को सुख में बदल दिया, सिर्फ एक जादुई शब्द कृतज्ञता के जरिए। तो वो कैसे उन्होंने कृतज्ञता करनी शुरू की, अच्छे समय को याद करके। तो मैं सबसे कहूंगी कि जिसके भी जहां पर भी कोई भी इस तरह से कोई रिलेशन है, तो वहां पे सबसे पहले तो उसको कबूल करना है। जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना, तब तक हम उस पर वर्क ही नहीं कर सकते। जहां पे ऐसा रिलेशन होता है ना, तो ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कि हम बोले कि हम उसके लिए कृतज्ञता करें। अरे कैसे करें, उसका नाम लेते तो हमारे अंदर खून खौल उठता है, उसने तो मेरे साथ ये किया, बदतमीजी की, वो तो मुझे देखना पसंद नहीं करता, वो मुझे ताने देता है, मेरी कमियां निकालता है, मैं कहाँ से कृतज्ञता करूं। लेकिन हमने देखो इसी बुक में 7th चैप्टर पढ़ा था, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, है ना, उसमें यही सिखाया था रोंडा बर्न ने, कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें से हमें पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं, उनके लिए कृतज्ञता देनी है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे काम आएगा कि हमें कोई भी सिचुएशन है, कैसा भी रिलेशन है, उस अच्छी चीज को ढूंढना है और उसके लिए कृतज्ञता करनी है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, आसान नहीं है। जैसे इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी के पाँव में कांटा चुभा हो ना, तो वो कांटा जब हम निकालते हैं ना, वो तो ऐसे दर्द दे ही रहा है, पाँव हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो उसको निकालना ही पड़ेगा, तभी हमें आराम मिलेगा। लेकिन जब हम उस कांटे को निकालेंगे ना, तो क्या होगा, हमें पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी, और हो सकता है उसमें खून भी निकले, मवाद भी निकले, है ना। लेकिन जब वो निकल जाएगा ना कांटा, तो हमें धीरे 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 आराम भी मिलेगा। उसी तरह से जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, शुरू शुरू में आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना, तो रोना आएगा, आपको बहुत दर्द होगा, पेन होगा, इमोशंस आएंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे 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 वो इमोशंस कम होते जाएंगे, पीड़ा कम होती जाएगी, जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो सब खून और मवाद की तरह वो सारे के सारे निकलेंगे, और फिर आपको बहुत हल्कापन अच्छा लगेगा। आपका जैसे वो पाँव ठीक हो गया, उसी तरह से आपका रिश्ता अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जिंदगी में वो खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हर सिचुएशन को, हर रिश्ते को जिम्मेदारी लेनी है कि मेरी वजह से वो रिश्ता खराब हुआ, कोई और जिम्मेदार नहीं है। किसी पे हम ब्लेम गेम नहीं खेल सकते कि उसी की वजह से खराब हुआ। खुद जिम्मेदारी लेके कबूल है, कबूल है, कबूल है, कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं इस जर्नी में हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है इस रिश्ते को ठीक करनी। वो तो इस जर्नी में है ही नहीं ना, हम ही इस जर्नी में हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना। और हम किसके लिए ठीक कर रहे हैं, अपनी खुद की सेहत के लिए, अपने आप को खुशियां देने के लिए, खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, दुख। जब हम खुश होते हैं तो हम खुशियां अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी हिमाली जी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो सब जन। इस
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचे और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर का खत्म होने से पहले ही परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध अभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसे भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंधों में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी है। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने की खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करे और उसे खोज ले तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करे और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करे। हाँ दीदी। हाँ जी, तो देखिए इन्होंने वही बोला है कि आज के जो जादुई अभ्यास है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उस अंगारे की तलाश करनी है ना, जो जिससे हम अपनी इस जीवन में दुख पैदा किया हुआ है। चैलेंज इतना बड़ा है कि हम खुशी नहीं रह पा रहे हैं, बार बार हमें उस सब रिलेशन की याद आ रही है, उदास हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो फिर ना हम लोग अब उसको, वो जो अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो और किसी पे भी निकालते हैं। नोट किया होगा आपने कि अगर हमें मान लो कई बार परिवार में पति से कुछ ऐसा हो गया, कोई बात होगी, बहस होगी किसी बात को लेके, तो वो जो अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो हम अपने बच्चों पे निकालते हैं। तो उससे क्या, हम अपने आसपास के माहौल को भी खराब करते हैं। जो बेचारे बच्चे जिनका कोई उस बात से लेना देना ही नहीं, वो भी तो दुखी, उनको भी तो दुखी करते हैं हम, है ना। इसी तरह से जो जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, सास से कोई बात होगी तो देवर जेठ जो भी हमारी फैमिली में और भी हैं, उन पे हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं उनकी किसी भी पॉजिटिव बात को भी, कि उससे उनको भी दुख पहुंचाते हैं और घर का माहौल तो बिगड़ता ही बिगड़ता है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें उस अंगारे को ढूंढना है कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें इतना दुख दे रही है, और उसको ढूंढ के उस गुस्से को, जो गुस्सा है कोयले के रूप में जो हमारे हाथ में, उसको शांत करना है। उसके लिए सबसे बड़ा टूल कृतज्ञता है। उस इंसान के बारे में ढूंढ ढूंढ के हमें अच्छी बातें उनके बारे में लिखना है, उनके साथ जो हमने समय बिताया हुआ है, जो अच्छा समय बिताया है, उसको ढूंढ ढूंढ के हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। चाहे वो संबंध हमारा प्रेजेंट में है या नहीं है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो अतीत का, हमारे पास्ट का संबंध है, या वो जीवन से, इस जीवन में है ही नहीं, इंसान जा चुका है, वो इंसान मर चुका है, तब भी हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। क्यों? क्योंकि उसकी यादें तो जिंदा हैं हमारे अंदर, कि जब भी हम उस इंसान को याद करें तो हमारे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस दोबारा पैदा ना हो। ठीक है ना। उन इमोशंस को दोबारा पैदा करके हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं, किसी और का थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कृतज्ञता जब हम करेंगे तो ये कह रहे हैं कि हम उस संबंध को सचमुच सोने में बदल सकते हैं। सोने का मतलब क्या हुआ कि कितना कीमती है ये चीज, ये संबंध हमारे लिए कितनी कीमत रखता है। इससे हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। जब हेल्थ पे असर पड़ेगा, हमारे जब अंदर वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, सारे नेगेटिव इमोशंस इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारी वो आसपास की परिस्थितियां भी हमें दुख ही देती हैं, चाहे वो कितनी सुखी वाली हो।
खुशियां भी हमें नजर ही नहीं आती। कितना धन होगा वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, नींद ढंग से नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो कितना कीमती है ये चीज हमारे लिए। और ये सब कुछ किसको करना है? हमें ही करना है, खुद पे काम करना है। तो कैसे करना है? इन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को चुने जिसके साथ बड़े टॉक्सिक रिलेशन है हमारे, जिसके साथ बहुत गंदे रिलेशन है, उसी इंसान को चुनना है, सिर्फ एक इंसान को चुनना है आज। और उसके लिए उन 10 चीजों की सूची बनानी है, उसके ढूंढ ढूंढ के, उसके गुण ढूंढ के, या उसके साथ हमने कोई अच्छा समय बिताया है ना। कई बार होता है कि हमें तो दिखता है कि उसमें कोई अच्छा गुण है ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ तो अच्छा गुण होगा, जिस गुण की वजह से मैंने उसको कोई फ्रेंड बनाया होगा, या कोई हस्बैंड के साथ ऐसा है तो मैंने जब उनसे शादी की थी तो कोई अच्छा गुण देखा होगा तभी शादी की थी, या किसी के साथ भी कोई संबंध था तो कोई ना कोई उसमें अच्छा गुण होगा, उनको ढूंढना है। ये हमारा काम है, ढूंढना, ठीक है ना। और उस पे विचार करना है, उसके लिए फिर हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है और वो फीलिंग लानी है, फीलिंग के साथ उनका ग्रेटिट्यूड करना है। और ये कह रहे हैं कि उससे पहले कि हमारे वो संबंध और भी कमजोर हों। कभी होता है ना कि किसी का संबंध, शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, आज तो लव मैरिज की, लेकिन थोड़े टाइम होने पे ही वो संबंध डिवोर्स तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं कि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन ये इतना बढ़िया, अगर हाँ आप इस जर्नी में आए हैं या हम इस जर्नी में आए हैं, तो हम उस इतने खराब संबंध को भी इस टूल से ठीक कर सकते हैं कि बस कृतज्ञता करो और वो संबंध फिर से अच्छा हो जाएगा, पुराने की तरह, जैसे पुराना इतना बढ़िया संबंध था वैसे ही बन जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया तरीका है कि हमें किसी से बात भी नहीं करनी है, उस सामने वाले से बात करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारी ईगो आ जाती है ना कि हम उससे कैसे बात करें, वो गलती तो उसकी थी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, दूसरे को ही ब्लेम करते हैं हम। लेकिन ये कह रही हैं कि गलती किसी की भी हो, वो गलत हो ना हो, हमने कुछ किया हो ना किया हो, हम उसके बारे में जैसा मर्जी महसूस करते आए हैं, लेकिन उसका, उस संबंध का उपचार हमें ही करना है, ठीक है। इन्होंने हमें ही डॉक्टर बना दिया है कि अगर ये बीमारी, ये रिलेशन खराब हुआ है तो उसका इलाज भी हमें ही करना है, क्योंकि इस जर्नी में हम हैं और इससे हमें फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यही इन्होंने बोला कि हर संबंध में सोना छिपा होता है, हर संबंध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कितना भी मुश्किल संबंध है, वो सारे संबंध हमारे लिए बहुत बढ़िया, समृद्ध, हेल्दी बन सकते हैं। बस उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके लिए हमें कृतज्ञता करनी है, और बहुत शांत होके, जैसे हमें किसी शांत कमरे में बैठना पड़ेगा जहां पे कोई शोर ना हो, क्योंकि जब हमें ये वर्क, होमवर्क बहुत मुश्किल तो नहीं बोलूंगी मैं, करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि हमें उस इंसान की अच्छाइयां ढूंढनी है। शुरू में तो नजर ही नहीं आएंगी, आपको लगेगा कहाँ से ढूंढूं, लेकिन आपको एक एक चीज को पीछे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सी चीज उसने मेरे साथ अच्छी की थी, कभी तो वो मेरे काम आया होगा, कभी मेरे को, मेरी उसने केयर की होगी, कभी मुझे फोन किया होगा, किसी चीज में मुझे उसने मॉरल सपोर्ट दी होगी, कि मुझे कभी अच्छे से गाइड किया होगा, है ना, कुछ तो अच्छा किया होगा। ढूंढ ढूंढ के उसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो इन्होंने आगे बताया है कि किस तरह से हम ये व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मैं खुद ही पढ़ देती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। कि उन्होंने देखिए बताया कि पॉल उनके हस्बैंड थे, उनके साथ बताया ना मैंने कि उनके साथ उनके रिलेशन टूट चुके थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से कृतज्ञता उसमें से निकाली। तो उन्होंने बताया कि पहले हमें नाम लिखना है उस इंसान का, फिर उन्होंने डैश के लिए कि जो उन्होंने समय बिताया है या उनके किसी अच्छे गुण को लेना है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, इस तरह से करना है। तो उन्होंने बताया है कि पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूं। ये चेंज हो गया क्या हिमालय जी? पेज चेंज हो गया क्या? तो हाँ उन्होंने चेंज हो बताया, गया,
चेंज हो गया। ओके, थैंक यू। कि पॉल साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। देखिए, उन्होंने इसमें से भी क्या ढूंढा कि हमारी शादी हुई तो मैं उस शादी से कितनी समझदार होगी कि मुझे संबंध निभाने आ गए, है ना। उन्होंने जितना टाइम उनके साथ बिताया उसमें उन्होंने उस संबंध को निभाने के लिए कितना कुछ अपनी पूरे के पूरे एफर्ट्स दिए होंगे। तो वो कहती है कि जो मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस लिया उससे मैं अपने और भी बहुत सारे संबंधों को इम्प्रूव करने में मैं उनको यूज कर पाई। तो इसके लिए उन्होंने आज कृतज्ञता की कि आज बेशक हम इकट्ठे नहीं रह रहे, लेकिन शादी तो की थी, कभी तो हम इकट्ठे रहे थे। उन दिनों के लिए धन्यवाद। दूसरा वो बता रही है कि पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तो देखिए, उन्होंने कहा कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ कि 10 वर्ष तो हमने साथ बिताए। तो वो जो 10 वर्ष हमने इतना अच्छा टाइम बिताया उसमें आपने भी कोशिश की होगी, है ना। तो मैं आपकी उस कोशिश के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। तभी हमारा 10 वर्ष तक तो जीवन सफल रहा ना। तीसरा इन्होंने बताया कि पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वे आपके बिना संभव ही नहीं थी। तो देखिए, इन्होंने कहा कि बच्चे उनके पास जो आज हैं, जिनसे उनको खुशी मिल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके पति के वजह से कि उन्होंने उन्हें बच्चे दिए। वो नहीं होते तो वो ये खुशी तो उनको मिल ही नहीं सकती थी, इम्पॉसिबल था, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कृतज्ञता की है। आगे उन्होंने लिखा है कि पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। तो देखिए, कितना अच्छे से उन्होंने बताया है कि कभी हमारा अपने पति के प्रति कभी उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन हो जाता है तो हम सोच सकते हैं कि वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। कितने घंटे हमारे लिए जॉब पे जाते हैं, वहां पे उनका बॉस कैसा है, नौकरी कैसी है, उनके जो कलीग्स हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, किनको फेस कर करके वो हमारे लिए पैसा कमाते हैं, हमें कितनी हर तरह की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। और हम वो चले जाते हैं तो हम कितने रिलैक्स होके अपने घर पे बच्चों को संभालते हैं, परिवार को संभाल पाते हैं, है ना। और हम सबकी परिवार की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना, अच्छे अच्छे कपड़े लेके देना, और आज की इस तारीख में गाड़ियां चाहिए, हर एजुकेशन अच्छी चाहिए, बच्चों को कोचिंग चाहिए, उनको अच्छे अच्छे बाद में सेटल करने के लिए हमें खूब सारे पैसे चाहिए, हमें अपने लिए हर कंफर्टेबल चीज चाहिए, जिससे हमें हर गैजेट चाहिए जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाए। तो वो सब कौन जिम्मेदारी उठा रहा है? हमारे पति, है ना। तो रोंडा बर्न ने भी अपने पति को इसके लिए धन्यवाद दिया। तो आगे वो बोल रही है, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने में के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। देखिए, उन्होंने कितना बड़ा गुण निकाला कि बच्चे जब बड़े हो रहे थे उनको देखने की तो एक अलग ही मजा होता है ना। वो बाल लीला, वो पल तो किसी किसी को नसीब होते हैं, कई लोग तो तरसते हैं इन पलों के लिए। तो वो बच्चा जब पहली बार बोलता है, जब पहली बार चलता है, तो कितनी खुशी होती है। तो वो जो अवसर मिला वो किस वजह से मिला? पति की वजह से। लेकिन हालांकि वो पति जो है बेचारा, वो तो, सॉरी बेचारा शब्द मुझे नहीं बोलना है, वो पति तो जॉब पे चला जाता है, उनका तो ज्यादा टाइम जॉब पे निकलता है, वो तो उन पलों को ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाते, है ना। लेकिन हम माएँ तो एंजॉय कर पाती है ना, उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला। अगला उन्होंने बताया, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कि जब जब दुख आता है, कोई चीज में मैं असफल रहती हूँ, उस समय में कौन सहारा बनता है? पति।
कितना मॉरल सपोर्ट देते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं, और वही हमारे लिए सब करते हैं, है ना। अगला उन्होंने बताया, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो कौन हेल्प करता है? हमारे पति काम आते हैं, है ना। बच्चों को, जब बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को संभालते हैं, जिस टाइम पे हम बीमार हो, कोई हेल्थ चैलेंज आया हो, तो वो पूरी कोशिश करते हैं घर को संभालने की, उसके लिए कृतज्ञता कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आए। तो देखिए, कुछ खुशी के पल हमने कब बिताए ही होंगे, इतने साल जो बिताए हैं, तो उन सारे मौकों को याद करके उनके लिए थैंक यू बोला। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। वो इसलिए भी खुश हैं कि आज भी उनके बच्चों से वो पिता मिल रहे हैं और वो जिंदगी भर उन बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात निकाली ढूंढ के, है ना। अगला उन्होंने बताया, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो देखिए, उन्होंने उसके समय के लिए भी, जो उन्होंने टाइम उनके बच्चों को, जो उनके पति दे रहे हैं, आगे भी देने के लिए चाहते हैं, वो सब, उन सब चीजों के लिए वो कितनी उनके लिए कृतज्ञ हो रही हैं, है ना। तो किस तरह से उन्होंने 10 पॉइंट ढूंढ के निकाल लिए कृतज्ञता के लिए। तो इसी तरह से हम सबको भी यही करना है, अपने लॉजिकल माइंड को साइड पे रखना है, लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो हमारा ढूंढेगा कि अरे क्या हुआ जो उसने किया, उसका तो फर्ज था, उसने तो ये किया हमारे साथ, वो किया। नहीं, हमें सिर्फ दिल से काम करना है, फीलिंग्स के साथ ये लिखना है, ठीक है। तभी हम ढूंढ पाएंगे ये सारी खूबियां, ये कृतज्ञता के पॉइंट्स, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। हाँ जी, हिमाली जी। दीदी, जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु पर तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि यह हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो उस पर जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति ही नहीं आवश्यक होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। देखिए, उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि जब आप ये 10 चीजें लिख लेना, अपनी ये कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेंगे, तो आप ना खुद ही बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको बड़ा अच्छा फील होगा कि वाओ, वाओ वाली फीलिंग आएगी, आपको करके ही पता चलेगा, है ना। तो ये कहते हैं कि अगर आप उस चरम बिंदु पे पहुंचना चाहते हैं ना, कि जब आप उस व्यक्ति का बारे में उसका नाम भी सुने या उसके बारे में कोई बात सुने, कोई भी थर्ड पर्सन उसके बारे में कोई बात बोल रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति कोई भी बुरी भावना ना आए। जब वो स्टेज आ जाएगी ना, तब आप समझना कि आप कृतज्ञता करके उस रिलेशन को उस जगह पे पहुंचा पाए हैं, बहुत अच्छी जगह पहुंचा पाए हैं। आपके मन में कोई भी उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव फीलिंग ही नहीं बची। तब आप समझेंगे उस चरम बिंदु पे मैं पहुंच गई हूं, कि आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे समझोगे कि मैंने ये पूरी के पूरा असाइनमेंट अच्छे से कर लिया। एक तो ये डेली करना है, ये नहीं है कि आज एक बार करके हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तब तक करनी है
जब तक वो रिश्ता ठीक नहीं हो जाता, जब तक रिश्ता ठीक हो अपने आप होगा, आपके अंदर वो फीलिंग आएगी। मतलब जब आप उस इंसान का नाम सुनेंगे ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। जब आपके चेहरे पे उस बंदे का नाम सुन के या उसके बारे में कोई बात सुन के स्माइल आएगी ना, तो आप समझ लेना कि आपने वो जादू चला दिया है और आपका रिलेशन उसके साथ सच में बेहतर हो गया है। ठीक है ना? और हमारे अंदर कोई भी वैसी नेगेटिव भावनाएं बची ही नहीं है। ये उन्होंने हमें प्रूफ भी बता दिया कि हम कैसे समझ पाएंगे कि हमने ये जादू चला दिया और ये काम कर गया है। ठीक है, तो इसको डेली करना है जब तक आपका वो रिश्ता सुधर नहीं जाता। और इन्होंने बताया है कि आप उस संबंध को क्या देखेंगे, फिर आप इतना चेंज देखेंगे ना उस इंसान में भी कि वो चमत्कारिक रूप से, मतलब आपको लगेगा मिरेकल हो गया कि वाओ ये कैसे हो गया कि कल तक तो ये मुझे बात ही नहीं करना चाहता था मुझसे, फोन तक नहीं करता था, और आज ये मेरे साथ मेरी कंपनी इतनी एंजॉय कर रहा है, मेरे साथ समय बिताना चाह रहा है। आप सच में हैरान हो जाएंगे। उस वो उस इंसान तक वो सारी की सारी आपकी जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब चीजें वहां तक पहुंचती हैं। कितना मिरेकुलस चीज है ये जादुई शक्ति, मतलब ग्रेटिट्यूड करना, है ना? और ये कह रही है कि इस असाइनमेंट को करने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत है। किसकी? वही इंसान जिसको खुद के लिए अपने जीवन में अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए, खुशियां अच्छी चाहिए, जिसको खुद कृतज्ञता करनी है, जिसको अपना रिलेशन सुधारना है, जिसको अपने पे वर्क करना है। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने, हाँ जी, आगे आगे आप पढ़ेंगे। हाँ दी, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई फर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनाना देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यासक्रम 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत पर के अंत में धन्यवाद कहे। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंधों को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। इसे निम्न तरीके से लिख ले। नाम डैश, नाम मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में ले, हमें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू सो मच हिमाली जी, बहुत बढ़िया रीडिंग करने के लिए। तो देखिए इन्होंने वही बताया है कि अतीत का कोई भी संबंध चुने, है ना, और उस व्यक्ति से आपका अभी संपर्क है या नहीं है, या वो इस दुनिया में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ आपको खुशी मिलेगी, आप अपने अंदर बहुत शांति महसूस करेंगे और आपकी जिंदगी में खुशी का प्रवाह बढ़ता जाएगा। आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो सारे रिलीज हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो फायदा किसको होगा? आपको। ठीक है ना? तो और अगर कोई संबंध थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हुआ है तो वो बिगड़ने से पहले ही सुधर जाएगा। कितने फायदे इन्होंने गिना दिए हैं इस एक चैप्टर के जरिए। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने कि हम अपने संबंधों को कृतज्ञता करके कैसे जादुई ढंग से ठीक कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से करने से हमारे और भी जितने हमारे संबंध हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, वहां पे भी हमें खुशियां दिखेंगी, उनके साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे और हर वो चीज हम अट्रैक्ट करेंगे, अपने हर ड्रीम को पूरा कर लेंगे जो हम चाहते हैं।
तो ये आज का असाइनमेंट है। वही पहला तो 10 नियमते डेली जो लिखते हैं लिखने हैं, उनको पढ़ना है, अंत में धन्यवाद 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 बोलना है। ठीक है। दूसरा वही इन्होंने कहा है कि एक मुश्किल समस्याग्रस्त जो बहुत टूटा हुआ संबंध है उसको लें, जिसको आपको बेहतर बनाना है, उसको लेकर 10 चीजों की सूची बनानी है, उसके अंदर की अच्छी चीजों को ढूंढना है, उसके लिए कृतज्ञता करनी है। तरीका इन्होंने बता दिया, पहले नाम लिखना, उसके बाद कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ वो लिखना, और चौथा वही रात को जादुई पत्थर हाथ में थामना है, दिन भर में हुई अच्छी बातों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, और लास्ट में अच्छी बात को सोच के सो जाना है। ठीक है। थैंक यू सो मच हिमाली जी। चलिए, समझ में आ गया सबको, इसलिए मैं बोला था कि आज का लेसन बहुत जरूरी है। मैं पहले भी रिश्तों का एक लेसन ले लिया है, अब ये डीप वाला रिश्ता है ना। अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि फलाने हमारे साथ ऐसा ऐसा है, ये है वो है, रहता है, सभी बहुत लोग मुझे बताते हैं, पूछते हैं। डीप में ये बोलूंगी कि 1 दिन 2 दिन काम करने से नहीं काम होगा, अब कुछ दिनों के लिए काम करो, 21 दिन 40 दिन ऐसा सोच के काम करो, तो प्रॉपर शांति से बैठ के करो। अच्छा, हिमाली जी का नेट का इशू आ गया, तो सबको समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई शेयर? बहुत ही अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से समझाया आपने। आवाज आ रही मेरी? अब आई हिमाली जी, बीच में चला। हाँ, आप सोचोगे कि हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, मगर आपको बैठ के कुछ न तो कुछ अच्छा ही देखना है। ओके जी जी जी। अंजलि जी, मेरे पास नेट का इशू चल रहा है, आप करो कंप्लीट। ओके, तो सबको समझ आ गया होगा, कुछ बोलने की जरूरत मेरे को लगता नहीं है। आप बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन है, शेयरिंग है? ये नहीं सोचना है कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सब गलतियां उसी की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। होता है, अक्सर ऐसा भी होता है। जी जी। हाँ, मेरी बेटी की बेटी आई हुई है पढ़ने के लिए इंदौर, दुबई से आई है वो, नीट का एग्जाम देने के लिए। तो वो यहाँ रह रही है 2 साल से। तो वो छोटी वाली बहू के पास रह रही थी, अब कुछ चैलेंज आ गया, कुछ ऐसी बातें हो गई उसके बारे में। तो बहू मेरे को बोली कि आप कुछ नहीं बोले, तो फिर मैंने भी 2 शब्द बोल दिए। मैंने कहा भाई आपके पास रह रही है, आप बोलो, आप कर लो। तो बोले नहीं, आपको बीच में आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा सॉरी बेटा, मैं देखो वो भी मेरी बेटी है और आप मेरी बहू हो, और वो मेरे लिए बहुत करती है। छोटी वाली बहू ना बहुत करती है मेरे लिए, बहुत, मतलब कि जहां तक है कि मैं अकेली हूं तो बोलती कि आप दो दो हो जाओ बोले, और आप खुशी से रहो बोले, अपनी जिंदगी आप जियो, इतना तक उसने बोल दिया मेरे को। मगर मैं तो बच्चों के साथ रहना पसंद करती हूँ, तो मैंने उसको बोल दिया। मैंने कहा कि देख लो आप। तो बोले आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को कि आप देख लो। तो मैंने कहा सॉरी बेटा, मैंने इसलिए बोला कि आप साथ में रह रहे हो, मैं बड़ी वाली बहू के यहाँ रह रही हूँ। तो बोले नहीं, आपको बस, बीच में आना चाहिए और आपको समझाना चाहिए। तो मैंने बोली बेटा सॉरी, मैं समझा भी दूंगी, और मैं कृतज्ञ हूँ आपकी हर चीज के लिए कि आप मेरे साथ और बच्चों के साथ सबके साथ इतना अच्छा करते हो, उसके लिए यदि ये कोई चीज आ गई है तो आप समझा लो। तो बोले नहीं, आपको बीच में आना चाहिए। तो फिर मैं बीच में आके, कैमरा ठीक कर दो, आपका पूरा फेस दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। आ रहे कोई बात नहीं, कोई बात। अब थैंक यू बोलिए, थैंक अब यू थैंक यू। हाँ, तो फिर मैंने उनको थैंक। बोला, मैंने बोली मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए, आपकी हर चीज से कृतज्ञ हूँ मैं। मेरे को कोई बुराई नहीं है, कोई बात की बुराई नहीं है। आप सब अच्छा करती हो, सबके लिए अच्छा करती हो, लेकिन थोड़ी सी बात है तो आप मामी भांजी दोनों निपटा लो। तो बोले नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। फिर भी मैं बोल दी बीच में, और मैं निपटा के आ गई, और मैंने सॉरी बोल के, और तो बोल दी कि भाई मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करो, और आप अपना जीवन आराम से जियो, अच्छे से खुशी से जियो। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। और वो भी बेटी की बेटी है, उसको भी समझाना पड़ता है ना। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरह के कोई भी रिश्ते हैं ना, बिना जी जी कुछ बोले हम होता है कि बोलना कैसे है, गलती उसी की है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, है ना, जी मैं जी। कैसे बात करूं। अंजलि लेकिन दीदी, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। अंजलि दीदी, ओके, ओके।
गुड नाइट।